तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित चतुर्दश अर्थात 14 पाठ को, जिसका नाम है वाराणसी नगरी। तो बच्चों इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द अर्थ है विराजमाना अर्थात स्थित, पुरातनम यानी कि प्राचीन, विस्तरेण अर्थात विस्तार से, यह यानी कि यही यहीं, और अत्रत्य अर्थात यहाँ के, अत्र यानी यहीं, विराजते अर्थात शोभित है, मुमुक्षु यानी कि मोक्ष का इच्छुक। एक बार फिर से देख लीजिए, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष का इच्छुक। और यहाँ पर जो अत्रैव है बच्चों, अत्रैव का अर्थ यहीं होता है और इहेव का अर्थ यहीं पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ की व्याख्या। तो बच्चों व्याख्या करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा पाठ वाराणसी नगरी, उसकी व्याख्या को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला लाइन है, अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थलानि सन्ति। अस्माकं अर्थात हमारे, देशे यानी कि देश में, बहुनी अर्थात बहुत से, तीर्थ स्थलानि अर्थात तीर्थ स्थान, संति यानी कि हैं, यानी कि इसका पूरा अर्थ हो गया हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। बेटा अगली लाइन है, तेषु वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थानम अस्ति। तेषु अर्थात उनमें से, वाराणसी यानी कि वाराणसी, एकम अर्थात एक, प्रसिद्धम अर्थात प्रसिद्ध, तीर्थ स्थानम यानी कि तीर्थ स्थान, और अस्ति यानी कि है, यानी कि बच्चों इसका पूरा अर्थ हो जाएगा उनमें से वाराणसी भी एक प्रसिद्ध स्थान है। अगली लाइन है बेटा, इयम काशी नाम्नापि प्रसिद्धम वर्तते। इयम अर्थात यह, काशी नाम्नापि अर्थात काशी नाम से, भी प्रसिद्धम अर्थात प्रसिद्ध, वर्तते यानी कि है, अर्थात इसका पूरा अर्थ हो गया बेटा यह काशी नाम से भी प्रसिद्ध है। और अगली लाइन है, अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु अस्य महिमा वर्णिता। अनेकेषु अर्थात अनेक, प्राचीन ग्रंथेषु अर्थात प्राचीन ग्रंथों में, अस्य अर्थात इसका, महिमा अर्थात महिमा, वर्णित यानी कि वर्णित है, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा बेटा अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। तो अगली लाइन है आज का, स्कंद पुराणस्य काशी खंडे अस्या वाराणस्या विस्तरेण वर्णनम विहितम। स्कंद पुराणस्य अर्थात स्कंद पुराण के, काशी खंडे यानी कि काशी खंड में, अस्या यानी कि इसका, वाराणस्या अर्थात वाराणसी का, विस्तरेण यानी कि विस्तार से, वर्णनम वर्णन, विहितम अर्थात निहित है, विहित है या है। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा बच्चों, देखिए स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन निहित है। अगली लाइन है, इयम नगरी गंगाया पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। इयम अर्थात यह, नगरी यानी कि नगर, गंगाया अर्थात गंगा के, पवित्र तटे यानी कि पवित्र तट पर, विराजमाना अर्थात विराजमान या स्थित, अस्ति यानी कि है। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा, यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। अगर बेटा आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना डाउट
कमेंट में सॉल्व जरूर कीजिए। आप लोगों के कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा, तो कमेंट करना न भूलिएगा। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए बेटा, अगली लाइन है अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। अत्रैव अर्थात यहाँ या यहीं, विश्वनाथस्य अर्थात विश्वनाथ का, प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध, मंदिरम अर्थात मंदिर, अस्ति यानी कि है। तो देखिए बेटा, इसका अर्थ हो जाएगा यहीं विश्वनाथ का प्रसिद्ध सुवर्णचूर्ण मंदिर है। और देखिए अगली लाइन है अन्यापि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति यथा संकटमोचन मंदिरम, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, दुर्गा मंदिरम, काल भैरव मंदिरम, तुलसी मानस मंदिरम च वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी जाता तस्या तीरे अनेके मनोहरा घट्टा सन्ति। तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा अन्यानि अर्थात अन्य, अपि यानी कि भी, बहुनी अर्थात बहुत से, देव मंदिराणी यानी कि देव मंदिर, संति अर्थात हैं। जैसे में यथा अर्थात जैसे, संकटमोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर और तुलसी मानस मंदिर है। गंगा अर्थात गंगा, उत्तरवाहिनी अर्थात उत्तर में, जाता अर्थात जाती है या बहती है, तस्या अर्थात इसके, तीरे यानी किनारे, अनेके अर्थात अनेक, मनोहरा अर्थात मन को मोहने वाले या मनोहर या सुंदर कह सकते हैं, घट्टा यानी कि घाट, संति अर्थात हैं। तो देखिए बेटा, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि अन्य भी बहुत से देव मंदिर भी यहाँ पर हैं। जैसे में संकटमोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और गंगा वाराणसी के उत्तर में बहती है और इसके किनारे अनेक बहुत सुंदर घाट हैं। एक बार फिर से आप इसका व्याख्या देख लीजिए। अन्य भी बहुत से देव मंदिर यहाँ पर हैं, जैसे में संकटमोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर और तुलसी मानस मंदिर। और अगली लाइन का जो व्याख्या था वो ये था कि गंगा वाराणसी के उत्तर में बहती है और इसके किनारे अनेक सुंदर घाट हैं। तो देखिए बेटा, अगली लाइन है अस्या प्रसिद्धेषु घट्टेषु दशाश्वमेध राजेंद्र प्रसाद तुलसी पंचघट्टा अन्यतमा सन्ति। अस्या अर्थात इसके, प्रसिद्धेषु अर्थात प्रसिद्ध, घट्टेषु यानी घाटों में, दशाश्वमेध राजेंद्र प्रसाद अर्थात दशाश्वमेघ राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचघट्टा यानी कि तुलसी और पंचगंगा, अन्यतमा अर्थात अन्य घाट भी, संति यानी कि हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा इसके प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेघ, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी, पंचगंगा आदि अन्य घाट भी हैं। अगली लाइन है यत्र प्रातः संध्या काले च महान जन समुदाय आयति। यत्र अर्थात जहाँ, प्रातः अर्थात प्रातः या सुबह, संध्या काले अर्थात शाम के समय, च यानी कि और, महान अर्थात महान या बहुत से जन समुदाय अर्थात जन समूह, लोगों का भीड़, आयाति अर्थात आती है। तो देखिए बेटा, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा जहाँ प्रातः अर्थात सुबह सुबह और शाम के समय
विशाल जन समूह अर्थात विशाल भारी भरकम लोगों का भीड़ यहाँ आती है। तो अगली लाइन है तत्र केवल, तत्र केचन, केवल नहीं, यहाँ पर केचन रहेगा। तत्र केचन स्नानान्ति, केचन संध्या वंदने कुर्वन्ति, केचन कथां शृण्वन्ति, केचन नौकासु विहरन्ति च। तत्र अर्थात वहाँ, केचन अर्थात कुछ, स्नानान्ति अर्थात स्नान करने, केचन यानी कुछ, संध्या वंदनम कुर्वन्ति अर्थात संध्या वंदना करते हैं, केचन कुछ, कथाम अर्थात कथा, शृण्वन्ति यानी कि सुनते हैं। केचन का अर्थ हो गया कुछ, नौकासु का नौका से, विहारन्ति च का अर्थ होता है और, विहारन्ति यानी कि विहार करते हैं या घूमते हैं। तो बेटा इसका पूरा अर्थ हो जाएगा वहाँ कुछ स्नान करते हैं, कुछ संध्या वंदना करते हैं, कुछ कथा सुनते हैं और कुछ नौका विहार करते हैं। विहार यानी कि घूमना, नाव से घूमना, उसी को कहा गया है नौका विहार। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बेटा हमारी अगली लाइन है अत्र एकम पिशाचनम नामकम तीर्थमृत, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर तीर्थम अस्ति होगा, अत्र एकम पिशाचनम, पिशाच मोचनम नामकम तीर्थम अस्ति। अत्र अर्थात यहाँ, पिशाचन मोचनम अर्थात पिशाचन मोचन, नामकम का अर्थ होता है नामक, तीर्थम अस्ति अर्थात तीर्थ है। तो बेटा देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, यहाँ पिशाचन मोचन नामक एक तीर्थ है। और अगला लाइन है यत्र यात्रिणः आगत्य पितॄणां श्राद्ध क्रियां कुर्वन्ति। यत्र का अर्थ होता है यहाँ या जहाँ, आगत्य अर्थात आकर, यात्रिणाम यानी कि यात्री, यात्रिणः का अर्थ होता है यात्री, पितॄणाम अर्थात पितरों का, श्राद्ध क्रिया यानी कि श्राद्ध क्रिया, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा जहाँ आकर यात्री पितरों का श्राद्ध क्रिया करते हैं। अगली लाइन है देखिए बेटा, शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगती, यानी कि शिवरात्रि दिने अर्थात शिवरात्रि के दिन, अत्र यानी यहाँ, विशेष रूपेण अर्थात विशेष रूप से, मेला यानी कि मेला, लगती अर्थात लगती है। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण समय अपि अत्र महान जन समुदाय आगच्छति। ग्रहण समय अर्थात ग्रहण के समय, अपि यानी कि भी, अत्र यहाँ महान जन समुदाय अर्थात बहुत से जन समुदाय, लोगों का भीड़, महान लोगों का भीड़, महान जन समुदाय, आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा कि ग्रहण के समय में भी यहाँ अत्यधिक जन समुदाय अर्थात लोगों का भीड़ एकत्रित होता है। अगली लाइन है अत्र गंगायां स्नानाय श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः जना आगच्छन्ति। अत्र अर्थात जहाँ या यहाँ, गंगा यानी गंगा, स्नानाय यानी कि स्नान करने के लिए, विश्वनाथ से अर्थात विश्वनाथ की, दर्शनाय दर्शन के लिए, च और सदैव अर्थात हमेशा, सदैव, भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग या भिन्न भिन्न, प्रदेशेभ्य अर्थात प्रदेश से, जना यानी कि लोग, आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। तो देखिए बेटा इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, यहाँ गंगा में स्नान और श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए सदैव भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदेशों या देशों के लोग यहाँ आते हैं। अगली लाइन है वाराणसी
भारतस्य सुप्रसिद्धं पुरातनं विद्याकेन्द्रमपि अस्ति। वाराणसी अर्थात वाराणसी भारतस्य अर्थात भारत का, सुप्रसिद्धम अर्थात सुप्रसिद्ध, पुरातनम अर्थात पुराना, विद्या केंद्रमपि अस्ति अर्थात विद्या केंद्र भी है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन विद्या केंद्र है। अगला लाइन है अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनयो परंपरा राजते। अत्र अर्थात जहाँ, प्राचीन कालात अर्थात प्राचीन काल से या बहुत प्राचीन काल से, पठन पाठनियों अर्थात पठन पाठन की, परंपरा राजते अर्थात परंपरा शोभित है या परंपरा चलती है। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यहाँ बहुत प्राचीन काल से पठन पाठन की परंपरा शोभित है। अगला लाइन है अत्र अनेके विख्याता पंडिता जाता। अत्र अर्थात यहाँ, अनेके अर्थात अनेक, विख्याता अर्थात विख्यात, पंडिता यानी पंडित, जाता अर्थात हुए। तो अर्थ हो जाएगा यहाँ अनेक सुविख्यात प्रसिद्ध पंडित हुए। अगली लाइन है अद्यापि अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। अद्यापि का अर्थ होता है अद्य, इसको पहले तोड़ लेते हैं, अद्य धन अपि। अद्य का मतलब होता है आज, अपि अर्थात भी, यानी कि आज भी। अत्रत्याना अर्थात यहाँ के, पंडिता नाम अर्थात पंडितों की, देश विदेशे अर्थात देश विदेशों में, प्रतिष्ठा भवति अर्थात प्रतिष्ठा होती है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा आज भी यहाँ के पंडितों की देश विदेश में सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। अगली लाइन है विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः अत्रैव विराजते। विश्वविख्यातः का अर्थ होता है विश्वविख्यात या विश्व में प्रसिद्ध, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अत्रैव अर्थात यहीं पर, विराजते अर्थात है या विराजमान है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा विश्वविख्यात हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर विराजमान है। अगली लाइन है संस्कृत शिक्षाया प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। संस्कृत शिक्षाया अर्थात संस्कृत शिक्षा का, प्रसिद्धम यानी कि प्रसिद्ध, केंद्रम यानी केंद्र, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अत्रैव अर्थात यहाँ या इसकी, है अर्थात अस्ति अर्थात है। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पर है। अगली लाइन है अत्रैव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। अत्रैव अर्थात यहाँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम, अपि अर्थात भी, अत्रैव अर्थात यहीं, अस्ति अर्थात है। यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम भी यहीं पर है। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी व्याख्या को। यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी है। अगली लाइन है अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, अनेकानि का अर्थ होता है अनेक, पर्यटन तीर्थ स्थलानि अर्थात पर्यटन का तीर्थ स्थान, पर्यटन या अर्थात घूमने का, और स्थलानि अर्थात स्थल या स्थान, सन्ति यानी कि है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ अनेक पर्यटन यानी कि घूमने के स्थान हैं या स्थल हैं। अगली लाइन है विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति। विश्व प्रसिद्ध अर्थात विश्व प्रसिद्ध, सारनाथ स्थितम अर्थात सारनाथ में स्थित, बौद्ध मंदिरम यानी कि बौद्ध मंदिर, इहैव अर्थात यहाँ, अस्ति अर्थात है।
तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। अगला लाइन है यत्र भगवान बुद्ध प्रथमं ज्ञानोपदेशम विशेषेभ्य अददात। यत्र अर्थात यहाँ भगवान बुद्ध प्रथमम अर्थात पहला या प्रथम ज्ञानोपदेश यानी ज्ञान का उपदेश शिष्येभ्य अर्थात शिष्यों को अददात यानी कि दिए थे या दिया था। तो पूरा अर्थ हो जाएगा बेटा, यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञान का उपदेश शिष्यों को दिया था। अगला लाइन है अत्रैव भारत माता इति नामकम मंदिरम अपि अस्ति। अत्रैव अर्थात यहाँ भारत माता नामकम का अर्थ होता है नाम का, मंदिरम अर्थात मंदिर, अपि का अर्थ होता है भी, अस्ति यानी है। यहीं पर भारत माता नाम का मंदिर भी है। वाराणसी अस्माकं पवित्र तीर्थस्थानं विद्याया विश्वविख्यातं केन्द्रं तुलसीदासस्य कबीरदासस्य रविदासस्य च साधना भूमि तथा मुक्षणां मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। वाराणसी अस्माकम यानी कि हमारे या हमारा, पवित्रम अर्थात पवित्र, तीर्थ स्थानम अर्थात तीर्थ स्थान, विद्या विद्या का, विश्व विख्यातम अर्थात विश्वविख्यात, केंद्रम यानी केंद्र, तुलसीदासस्य अर्थात तुलसीदास, कबीरदासस्य अर्थात कबीरदास का, रविदासस्य अर्थात रविदास की, च का अर्थ होता है और, साधना भूमि अर्थात साधना भूमि, तथा का अर्थ होता है तथा या और, मुमुक्षुणाम अर्थात मुक्तिदायिनी या मोक्ष का इच्छुक या मोक्ष को चाहने वाला, नगरी अर्थात नगरी, अस्ति यानी है। तो देख लीजिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा बेटा, वाराणसी हमारा पवित्र तीर्थ स्थान, विद्या का विश्वविख्यात केंद्र, तुलसीदास की, कबीरदास की और रविदास की साधना भूमि है और मोक्ष प्राप्त करने वालों की मुक्तिदायिनी नगरी है। यानी कि जो मोक्ष का इच्छा रखते हैं वो वाराणसी में जाकर मुक्तिदायिनी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो वाराणसी को मुक्तिदायिनी नगरी माना गया है। आशा करती हूँ कि आज का व्याख्या आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ बेटा चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं और देख लेते हैं किसका क्या आंसर होगा। अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और पूछिए अपने प्रश्नों को। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखिए प्रश्न संख्या 2 है। 2 का क प्रश्न है इयं नगरी कस्या पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा इयं नगरी गंगाया पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। ख है पितॄणां श्राद्ध क्रियां कुत्र भवति। तो पितॄणां श्राद्ध क्रिया पिशाचन मोचनम नामकम तीर्थम भवति। ग नंबर का प्रश्न है भारत माता मंदिर कुत्र अस्ति। तो भारत माता मंदिर वाराणस्याम यानी कि सारनाथ भी कह सकते हैं अस्ति। घ भगवान बुद्ध शिष्येभ्य प्रथम ज्ञानोपदेशम कुत्र ददात। यानी भगवान बुद्ध ने शिष्यों को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बच्चों आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। तो उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध शिष्येभ्य प्रथम ज्ञानोपदेशम सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिरे अददात। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न है वाक्यानि पुर्यत मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पुर्यत। यहाँ पर जो बॉक्स में ये सब दिया गया है
उनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क है स्कंद पुराणस्य अस्या वाराणस्या विस्तरेण वर्णनम वर्तते। तो पहले वाले में हो जाएगा काशी खंडे। फिर ख है अत्रैव, दूसरे में विश्वनाथस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। ग प्रश्न है वाराणस्याम गंगाया तीरे अनेके मनोहरा, तीसरे में हो जाएगा मनोहरा घट्टा संति। घ नंबर का देखिए ग्रहण समय अपि अत्र महान, क्या आता है जन समुदाय, तो हो जाएगा जन समुदाय एकत्र भवति। अंग है वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धम पुरातनम। पाँचवें नंबर का ये है विद्या केंद्रमपि अस्ति। और देखिए बच्चों चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी कि ये जो आधे शब्द दिए गए हैं उन पदों की सहायता से वाक्य रचना करना है, वाक्य प्रयोग करना है उन शब्दों का प्रयोग करके। तो देखिए क नंबर का है एक दिया गया है उदाहरण के रूप में फलानी, मालाकार फलानी गृहीत्वा आपणम गच्छति। और क दिया है तीर्थ स्थलानि, यानी इसका उत्तर हो जाएगा भारते बहूनि तीर्थ स्थलानि सन्ति। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इधर जो शब्द दिया गया है इसी का प्रयोग करके आपको संस्कृत में वाक्य रचना करना है। जिस प्रकार से आप हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना करते हैं ठीक उसी प्रकार से। जैसे आप लोग को कहा जाए कि 9 2 11 का आप वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आप फटाक से उसका बना देंगे बहुत ही जल्दी से कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक उसी प्रकार से बेटा इसका भी तीर्थ स्थलानी है, यानी कि इसका प्रयोग करके आपको वाक्य रचना करना है। तो देखिए ख नंबर का है बहूनि, इसका प्रयोग करके वाक्य प्रयोग होगा अत्र बहूनि मंदिराणि सन्ति। ग है अनेकानि अर्थात अनेकानि पत्राणि पतन्ति। घ है मंदिराणि अत्र अन्यानि देव मंदिराणि सन्ति। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों भिन्न वर्गस्य पदम चिनूत। यहाँ पर चीन रहेगा, विनूत नहीं रहेगा, चिनूत, यानी कि जो भिन्न वर्ग का शब्द है पद है उसको हमको चुनना है। तो देखिए जैसे में है मयूरा चटका लता सूका। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मयूर चटका और सूका यह सब पक्षी से संबंधित है, लेकिन यह जो लता है यह पक्षी से संबंधित नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। यह पेड़ पौधों झाड़ियों से संबंधित है। तो यह लता जो है यह भिन्न वर्ग में इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला देखिए क नंबर है पुस्तकम कलम मित्रम चित्रम, यानी देखिए पुस्तक कलम और चित्रम ये सब एक ही वर्ग के शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मित्र है यह बिल्कुल भिन्न वर्ग है, क्योंकि यह मित्र है पुस्तक यह भी पढ़ने लिखने से संबंधित है, कलम भी और चित्र भी, लेकिन मित्र बिल्कुल अलग है। और ख देखिए जलचर भूचर खेचर निशाचर। अब देखिए जलचर अर्थात जल में चलने वाला, भूचर अर्थात भूमि पर, खेचर अर्थात आकाश में चलने वाला, लेकिन यह निशाचर यानी कि रात में चलने वाला। ये जलचर भूचर खेचर ये तो कभी भी चल सकते हैं, है ना, रात दिन या कुछ भी हो वो चल सकते हैं, लेकिन निशाचर अर्थात रात में चलने वाला तो यह भिन्न वर्ग का शब्द है, तो इसको हमने अलग लिख दिया। अब देखिए प्रश्न ग है शिक्षिका अध्यापिका उपदेशिका, लेकिन यहाँ पर देखिए पुस्तिका, यह तीनों जो हैं अध्ययन अध्यापन से संबंधित हैं, ठीक ना, कोई उपदेश दे रहा है कोई पढ़ा रहा है ना, लेकिन यह जो पुस्तिका है यह एक वस्तु है तो यह बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखिए घ तीर्थ स्थलानि घट्टानि मंदिराणि मनोहराणि। अब तीर्थ यह भी स्थान है, घाट यह भी स्थान है, मंदिर यह भी स्थान है, लेकिन मनोहराणि यह मन को सुंदर लगने वाले भाव है। मनोहर अर्थात सुंदर, है ना, मन को मोहने वाला, तो यह बिल्कुल भिन्न वर्ग का शब्द है, इसलिए इसको हमने
भिन्न वर्ग में लिख दिया। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए वाराणस्या गंगा उत्तर वाहिनी जाता, तो गंगा की जगह हमको का लिख देंगे तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणस्याम का उत्तर वाहिनी जाता। क है अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति। तो अत्रैव विश्वनाथस्य की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो हो जाएगा कस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। ख है शिक्षाया विश्वविख्यातम केंद्रम हिंदू विश्वविद्यालय अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्या विश्वविख्यातम केंद्रम हिंदू विश्वविद्यालय अस्ति। ग है भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेशम शिष्येभ्य अददात। तो उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेशम केभ्य अददात। घ है वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थ स्थलम अस्ति। तो देखिए बच्चों अस्माकम के नीचे अंडरलाइन है, यानी वहाँ पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तभी तो प्रश्न का निर्माण होगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा वाराणसी के साम पवित्रम तीर्थ स्थानम अस्ति। आशा करती हूँ कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा प्रश्न संख्या 7वां है, उदाहरणानुसार रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार हमको रूप लिखना है ना। तो देखिए विभक्ति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, और इसका जो वचन है वो एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए उदाहरण के रूप में एक दिया हुआ है पय पयसी पयासी। इसी तरह से यह जो यश है इसका हमको लिखना है तो हो जाएगा यशसी यशांसी। उसी तरह से फलम फले फलानी, ऐसे ही वनम का बनेगा तो हो जाएगा वने वनानी। और देखिए बेटा यह जो वनम और फलम है यह द्वितीय विभक्ति का शब्द है। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति का शब्द है केन काभ्याम कै, तो इसका 3 का हो जाएगा ताभ्याम तय। वहीं उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का शब्द है मधुने, तो होगा मधुव्याम मधुव्य। इसी प्रकार से वस्तुने एक वचन है वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्य। षष्ठी विभक्ति मुखस्य मुखयो मुखानाम। इसी को देख करके हमको नीचे का भी लिखना है। यह जो नीचे का शब्द है तीर्णस्य, अर्थात एक वचन हो जाएगा तीर्णस्य मुखयो। इसका इसी तरह से तृण का हो जाएगा तृणयो, मुखानाम तृण का हो जाएगा तृणानाम। सप्तमी विभक्ति में देखिए मित्रे शब्द है, तो इसका द्विवचन है मित्रयो और बहुवचन है मित्रेषु। इसी प्रकार से ज्ञान, इसका एक वचन हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का हमारा लाइव क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। और आज का वीडियो आप लोग को समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना न भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।